मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम हवास की एग्जाम टाइप्स ऑफ सेंसेशन पढ़ने लगे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करा दूँ, मेरे चैनल को अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर इंटरेस्टेड वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम हवास की एग्जाम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंसेशंस की जो एग्जाम है हम वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे बसरी हस, जो इसकी हमारे पास आ जाती है। वेसियल सेंसेशन बसरी हस, ये जो हमारी है इसका ताल्लुक हमारी आंख से है। हमारी नज़र की जो हिस्सा है, हम देखते हैं हमारी आंख का जो ताल्लुक है ना, आंख जो हमारे जिस्म की बॉडी का एक पार्ट हिस्सा आंख है, उसका ताल्लुक उसे बसरी हस कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारी लाइफ में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 पे आ जाती है। अगर हम इसे स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते ही आप यहाँ से हम रीड करेंगे इसे। तमाम हवास में बसरी हस पहले नंबर पे आती है। वही बात जो पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ। खारजी दुनिया से जितनी मालूमात हम हवास से मुतल्लिक़ हासिल करते हैं उसका 80% हिस्सा आँख के ज़रिए वसूल होता है। हमारी जो आस पास की दुनिया है उससे हम जितने भी जनात जो भी हम अपने मैसेजेस कुछ भी हम वसूल करते हैं वो सारा हमारी ज़िंदगी में ना सब ज़्यादा किरदार बसरी हिस्स का है 80%। बाकी 80 से माइनस 100 से माइनस 80 करो तो हमारे पास 20% बच जाता है। और बाकी बॉडी में हमारे बाकी जो हिस्से हैं वो सारा 20% पे रह जाता है। बाकी 80% जो हमारे पास 80% है ना, वो हमारी आंखों का ही है। इसलिए इसे ख्वास की मलका भी कहा जाता है। जब बिनाई ख़राब हो जाए, नज़र ख़राब हो जाए तो दुनिया अंधेरा होने वाला मोहताज बोला जाता है। दुनिया अंधेर होने वाला मुहावरा बोला जाता है। मतलब आपकी आँख बिनाई चली कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त बात होती है। क्योंकि माहौल से वाकफियत हासिल करने का अमल शदीद तौर पर मुतासर है। जब आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बेजार हो जाती है। बसारत का अज़ू हस आँख है और आँख का मेज रोशनी है। रोशनी के बगैर हमें नज़र नहीं आ सकता। बसारत का अज़ हमारी बसारत है, जो उसमें आँख हमारा इसका अज़ है। और आँख किस लिए आई है? रोशनी के लिए। रोशनी के बगैर हमें कुछ नज़र नहीं आ सकता। इसलिए ये 3 चीज़ें हमारी आँख, रोशनी, ये 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 64 पे हम आगे स्टार्ट करेंगे। आँख की साखत, एटोनमी ऑफ आइज़। इसकी कितनी साखत हैं? इसके पर्दे, मतलब वो कहते हैं ना कि आँख का पर्दा फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक लफ्ज़ बोला जाता है। तो उस तरह के इसके कोट्स होंगे कुछ हम जो पढ़ेंगे। इंसानी आँख में बुनियादी तौर पर 3 तहें या पर्दे पाए जाते हैं, 3 कोट्स उसके पाए जाते हैं। नंबर 1 पे सहेलिया सफ़ेद पर्दा जो हमारे पास होता है, स्लेक्ट्रोलिक कॉर्ड जो होता है। नंबर 2 पे मशीमिया अरूकी पर्दा होता है, इसे चौरॉइड कॉर्ड कहते हैं, चौरॉइड कॉर्ड कहते हैं। उसके बाद शबकिया, ये जालदार पर्दा है। और ये रेटनल कॉर्ड हमारे पास जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट पे नीचे आपको ये डायग्राम लबेल हुई नज़र आ रही है। डायग्राम को भी आप लबेल करो, ये पेपर में आपके पास मस्ट आ सकती है कि आँख की साखत, एटोनमी ऑफ आइज़ की डायग्राम आप लबेल करें या उसे बनाएं। तो इस सारी डायग्राम को आपने बनाना है, क्योंकि आगे जब ये 3 आप पार्ट पढ़ोगे ना, इसके 3 आपकी बुनियादी पर्दे, इसकी जो कोर्स आप पढ़ोगे उन तीनों का जिक्र इस सारे में है। जब आप ये समझ आ गई है तो आपको इसमें आ जाएगा। मैं बाकी आज की वीडियो में तो मैं आपको ये इसकी पर्दे पढ़ाऊँगी, लेकिन कल की जो वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में, बल्कि आज ही आपको मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में समझा दूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया जी? सल्बिया। यहाँ पे हमारे पास सल्बिया सफ़ेद पर्दा था। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिक कोड जो है ये इसके बाहर आपको नज़र आ रहा है। ये सारा आपकी आंख का ये जो बाहर वाला सारा हिस्सा होता है ना, ये सल्बिया कोट होता है। आपकी आइज़ है, आइज़ में एक ब्लैक कलर का यहाँ पे आपका बना हुआ होता है, लेकिन बाहर जो बाहर वाला सारा एरिया जो आपका होता है वो वाइट होता है। वो जो वाइट वाला एरिया होता है ना, इसे हम इलेक्ट्रोलिक कोट कह सकते हैं। नेक्स्ट पे हम आगे, अगर हम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मशीमिया, ये चौडक कोट है। ये आपने देखा होगा, इसमें तो इसका कोई जिक्र नहीं आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसके आगे से हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे ना जब, तो उसमें आपको शलमेमिया का जिक्र भी मिलेगा। मरसियाकी गज़वात हमारे पास आ जाते हैं ये वाले। एक यहाँ से हम फ़िलहाल देख रहे हैं तो हमारे पास मशीमिया अरोकिया आ जाता है। आगे से मशीमिया हमारे पास ये वाला है चौडक कोट। तो मशीमिया यहाँ भी हमारे पास ये जो है ना, ये वाला पार्ट है। इसे अरूकी पर्दा भी कह सकते हैं। हमारी जो अंदर की गोल वाली आइज़ की मेंटेन होती है ना, गोल सी, इसको हम बोल सकते हैं अरूकी पर्दा हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास शबकिया जालदार पर्दा है। यहाँ पे हम शबकिया जालदार को ढूंढें तो हमारे पास ये तो हमें मिल ही नहीं रहा। शबकिया जालदार, ये सॉरी नज़र आ गया मुझे। शबकिया रुटेनिया आपकी आइज़ की ये वो वाली हिस्सा होता है जिससे आप देखते हो वो ब्लैक कलर के अंदर जो पार्ट है आपका ये वाला एरिया होता है ना, रोकी पर्दा ये होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक छोटा सा आपको ब्लैक कलर का नज़र आता है, वो हमारे पास शबकिया हो जाता है। शबकिया हमारे पास वो वाला पार्ट होता है।
ब्लैक कलर का। बाकी स्ट्रक्चर सारे को आप आसानी से समझ लोगे जब आगे इसकी टाइप्स पढ़ोगे। तो नंबर 1 पे हम इसकी टाइप पढ़ेंगे सल्बिया सफ़ेद पर्दा, जिसके बाद इलेक्ट्रोलिक कोट है इसका। ये आँख की सबसे बैरूनी तह है जो कि सफ़ेद रंग की सख्त गज़लाती मादे सल्करा से मिलकर बनती है। ये एक तरह का हिफाजती पर्दा है जो आँख की हिफाजत करता है। आँख के बीच में जो वाइट कलर का आपका पार्ट होता है, ऐसे वाइट कलर का पार्ट है, उसके अंदर आपका ब्लैक पार्ट है, लेकिन जो वाइट वाला साइड में पार्ट है ना, वो पार्ट आपका सल्बिया सफ़ेद पर्दा कहलाता है। और ये स्क्लेरा से मिलकर बना होता है। ये आपकी आँख का हिफाजत करता है, सेफ रखता है आपकी आँख को। इसका आगे से एक पार्ट है कॉर्निया जो हमारे पास यहाँ पे, अगर हम इस कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे, सल्बिया के सामने वाला हिस्सा शफाफ होता है। सल्बिया का जो सामने वाला हिस्सा है वो शफाफ बिल्कुल सफ़ेद आपको नज़र आता है, जो कॉर्निया कहलाता है। ये हिस्सा कदरे हमदाद होता है। कॉर्निया बजात खुद एक नाजुक जेली से बना हुआ होता है और इसकी हम को आबी रतूबत जो होती है हम्योर एक्यून्स का दबाव बरकरार रखता है। कॉर्निया की खारजी माहौल से रोशनी की लहरों को वसूल करके आँख में दाखिल करना होता है। कॉर्निया जो होता है ये शफाफ किस्म का होता है। ये बाहर से सारे खारजी जो हमारे पास मैसेजेस होते हैं सारों को वसूल करके आगे हमारी आइस तक भेजते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉर्निया को देखें तो हमें मिल सकता है कॉर्निया, ये हमारे पास आ जाता है जी। और ये तो नहीं है, ये कॉर्निया ये हमारे पास जो मिल गया हमें, ये आपको नज़र आ रही है बाहर वाली तह। ये सारी वो सफ़ेद तह होती है जो मैंने आपको बताई है, इसी का एक पार्ट था। तो ये सारे जो बाहर से सारे जो मैसेज हमारे बाहर के जो सारे मैसेजेस होते हैं ना, इन्हें वसूल करके आगे भेजना कॉर्निया का काम है। नेक्स्ट हम इसका पढ़ लेते हैं। कंजुगेटिवा है हमारे पास नेक्स्ट। तो कॉर्निया के ऊपर एक बहुत ही बारीक हिफाजती झिल्ली होती है जिसे कंजुगेटिवा कहते हैं। आपका जो कॉर्निया था उसके ऊपर बिल्कुल ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को आप कह सकते हो कंजुगेटिवा। ये झिल्ली कॉर्निया की इज़्तिरारी हरकत में मदद देती है। कॉर्निया जो हरकत करती है ना आगे पीछे, उस सारों को ये कंजुगेटिवा मूव ऑन जो करती है उसको इसके ज़रिए करती है। दोबारा से मैं आपको बता दूं, हमने सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि साइज़ के स्ट्रक्चर के बारे में। ये वीडियो जो डायग्राम है ये आपने लेबल करनी है। इसके फुल 100 से तकरीबन 80% हमारे पास चांसेस हैं इसके पेपर में आने के। और ये आपने से लेबल करना सीख लेना है ताकि आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सके। बाकी मैंने आपको बताया था कि हमने हवास की एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, टाइप ऑफ सेंसेशन। तो उसकी हमने सबसे पहले बसरी हर्स पढ़ी थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पहले नंबर पे आ जाती है। ये बिनाई ख़राब हो जाने पर हमारा अंधेरा हो जाता है, तो बसरी है, इसका ताल्लुक हमारी आँख से है और इसे सारे हवास का मलका भी कहा जाता है। उसके बाद हमने आँख की साखत पढ़ी है, एटॉमी ऑफ आइस पढ़ी है। इसकी मैंने आपको 3 पर्दे बताए हैं, 3 कोर्स बताए हैं। सफ़ेद पर्दा, सेल्बिया, मशीमिया, अरुकी पर्दा, शबकिया जलदार पर्दा मैंने आपको बताया, रिटेनिया कोट, चोरिडिया कोट और सेलेक्ट्रोलिक कोट मैंने इसका बताया। और उसकी 3 ताएँ। फिर मैंने आपको बताया डायग्राम लेबल करने का, ये जो कि मस्ट है, आपने लेबल करनी है। उसके बाद मैंने आपको सेल्बिया सफ़ेद पर्दे के बारे में कुछ पढ़ा दिया है। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारी बैरूनी तह है, सफ़ेद रंग की होती है, गज़लाती मादे सर्केलिया से मिलकर बनी है और ये हमारे आइस की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए होती है। और इसको मूव ऑन करने के लिए कॉर्निया होता है। कॉर्निया इसकी मदद करता है, जो आसपास की जो रोशनी होती है, जो मैसेज होते हैं वसूल करके आगे भेजना कॉर्निया का काम है। और कॉर्निया जब मूव ऑन करता है, हलता है, एक जगह से दूसरे को हरकत करता है, तो वो हमारे पास मैंने आपको बताया था कंजुगेटिवा, ये हमारे पास ये एक इसका पार्ट है जो कि इसे हिफाजती झिल्ली होती है जो कि एक, और ये आपकी कॉर्निया को हरकत करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए काम आती है। आज की वीडियो में यही मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको फिर याद करा दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।